हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर आई हूँ न्यू ब्लॉग लेके, नई मन की बात लेके। तो फ्रेंड्स, आज जो मेरी मन की बात है वो है मंदरंग कहानियाँ। जैसे कि कोई किसी के लिए मंदरंग कहानी बनाता है तो ऐसी बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। कोई किसी के लिए बातें बनाता है तो ऐसी बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। तो आज इसी के ऊपर आधारित है एक अच्छी सी कहानी जो मैं आपको सुनाऊंगी। तो कहानी है, एक पहाड़ों के बीच में एक गाँव बसता था। उस गाँव में बहुत ही पुराना सा एक कुआं था, जो बहुत ही उन गांव के लिए, उन गांव वालों के लिए बहुत फेमस कुआं था वो। तो उस कुएं के लेके जो है मंदरंग कहानियां बनती रहती थी उस गांव में, कि उस कुएं के सामने कोई नहीं जाना, उस कुएं में भूत है, रात को नहीं जाना। शाम होती ही मन सब लोग अपना दरवाजा बंद कर लेते थे। बच्चे बेचारे बाहर खेलना बंद कर देते, वो अपने घर के अंदर ही सोते थे। फिर रात को शाम होती मन बच्चे बाहर खेलते नहीं थे, वो अंदर चले जाते थे। और किसी को मान लीजिए अगर वो कुआं क्रॉस करके उधर वाले गांव में जाना होता है या कहीं और जाना होता है, मजबूरी किसी को पानी लेने जाना होता है, तो कोई जाता नहीं था। कहते थे उस कुआं के सामने बहुत सारे कोई भूत है जो लोगों को जाते ही मन, क्योंकि एक आदमी उसमें गिर के मर गया था। तो उसके बाद से वहां पे बताते हैं भूत है, वो किसी को भी मार सकता है। इस टाइप की कहानियां किसी एक ने फैलाई तो वो धीरे धीरे सब में फैल गया, बुरी तरह से फैल गया। तो इसी बीच में क्या हुआ, एक उन्हीं गांव वालों के बीच में एक घर था किसी का, फौजी वाले का घर था। तो वो फौजी अपना छुट्टी लेके अपने गांव में आया। तो उसका वो अपने घर में आया तो उसका बेटा जो है वो अपने बेटे के पास बैठ के मतलब काफ़ी सारे बातें कर रहा था। तो उसने बोला कि उस फौजी ने बोला कि बेटा मुझे ना उस वाले गांव में जाना है, अपने दोस्त के पास मिलने जाना है, थोड़ा काम है मुझे। तो उसका बेटा कहता पापा इतने रात को मत जाओ, कुएं के पास में से मत जाओ, वहां पे ऐसा ऐसी बात है। तो फौजी ना सुन के एकदम से धक्सा रह जाता है, क्यों फौजी है वो, उसका क्या है, वो तो रात को दिन को जब मर्जी वो लड़ने के लिए निकल जाता है। फौजियों को तो वैसे भी इतनी हिम्मत होती है फौजियों के अंदर। तो फौजियों के लिए ये सब बातें बहुत ही मतलब बेकार बात मानी जाती है। तो फौजी बिल्कुल धक्सा रह गया कि किस टाइप की बातें फैलाई है गाँव के अंदर, है ये क्या भूत प्रेत की बातें फैलाई है। तो फौजी जो है वो अपने बेटे को लेके कहता है कि तू चल मेरे साथ, तू चल मेरे साथ, मैं भी देखता हूँ कौन सा भूत है। उसने भाई यही सोचा मन मन में कि भाई मैं फौजी हूँ, मेरा बेटा डरेगा, मेरा बेटा भी फौजी का बच्चा शेर होना चाहिए। इस टाइप से उसके फौजी के दिमाग में आया ये बात। तो वो अपने बेटे को लेके गया, किसी तरह से डरते डरते कुएं के सामने लेके गया। बेटा तो बहुत ही डरा हुआ था, वो जाना नहीं चाहता था। फिर भी उसको जैसे भी हो बहला फुसला के वो ले गया। उसको ले जाने का वो वहाँ पे खड़ा रहा, काफ़ी देर खड़े रहने के बाद तो कहता है कि पापा मैं नहीं जाऊँगा, आगे आगे मैं नहीं जाऊँगा। तो उसके पापा ने ना कुछ हलचल से सुनी कुएं के अंदर। तो जब हलचल से सुनी तो उसमें से खूब सारे चमगादड़ उड़ते हुए निकल के भागे। तो उसके पापा ने टॉर्च जला के दिखाया कि देख बेटा ये चमगादड़ है, ये सारे देख चमगादड़ हमारे आने से ये डर के भाग गए हैं, कहाँ है इसमें भूत तुझे दिखाई दे रहा है। काफ़ी देर घूमने घामने के बाद बेटे के दिल में भी थोड़ी सी मतलब बेचैनी उसके दिल से दूर हुई, मतलब उसका भाई मन से डर थोड़ा सा हटने लगा। उसने कहा हाँ कोई भूत वूत तो नहीं है, ऐसे बात क्यों फैलाते हैं। कहते बेटा कुछ भी नहीं होता है, ये सब फैलाने वाली बात है। लोग एक को सुनते हैं, दूसरा सुनते हैं, दूसरा विश्वास करता है, अंधविश्वासी वाली बातें हैं, इतना विश्वास कर लेते हैं कि बस पूछो ही मत। तो उसने अपने बेटे को खूब समझाया, समझाने के बाद उसका बेटा बिल्कुल निडर हो गया। वो फिर वहाँ पे कुछ ऐसा था ही नहीं। अगले दिन क्या हुआ, जब ये बात उसके बेटे ने सबको बताया, फौजी ने सबको बताया, अगले दिन जो है कुएं के सामने रात को भी लोग फिर थोड़ा थोड़ा करके एक आध हिम्मत करके जाने लगे। ऐसे ऐसे करके उस कुएं का जो भूत का डर था वो लोगों के दिलो दिमाग से, उस फौजी के वजह से लोगों के दिलो दिमाग से दूर हो गया। कहने का मतलब है उस फौजी ने इस चीज को फिर दूर किया कि इस टाइप का कोई बात है ही नहीं, आप लोग इतना डर फैला रहे हो। इधर उधर जाना भी दुश्वार हो गया रात को, मतलब लोगों इस साइड से उस गांव में जो जाएंगे लोगों ने आना जाना भी बंद कर दिया था एक तरह से। तो ये चीज फौजी ने फिर वहां पे खोल दिया रास्ता कि ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं रात को भी यहाँ आ सकता हूँ। फौजी रात को भी अक्सर लोगों को जा जाके वो दिखाता था, ऐसा कुछ नहीं है।
तो यही बात है फ्रेंड्स कि कभी भी हमें किसी के मंदरंग बातों में नहीं आना चाहिए जब तक आप अपने आंखों से नहीं देखते हो। तो यही बात फौजी ने फिर गांव वालों के सामने बोला कि आपने जो ये मंदरंग बातें किसने फैलाई है सबसे पहले, क्या आपने कभी भूत को अपने आंखों से देखा है? किसने देखा है सबसे पहले वो व्यक्ति सामने आए। जब फौजी ने ये बात बोली तो कोई भी व्यक्ति सामने नहीं आया, हर कोई मना कर गया, इसने कहा है, उसने कहा है, उसने कहा है, मतलब एक दूसरे के ऊपर टालने लग गया, सारे के सारे एक दूसरे के ऊपर टालने लग गए ये सारी बातें। तो इतने में फौजी ने फिर बोला कि आपने कभी जब भूतों को अपने आंखों से नहीं देखा, क्या भगवान को आंखों से देखा है? नहीं ना। जब आपने भगवान को भी अपने आंखों से नहीं देखा तो भूतों को अपने आंखों से कैसे देखोगे? जब आपने ऐसी चीज कोई देखी ही नहीं है तो खामोखा की इस तरह की बातें आप लोगों ने फैलाई क्यों है? तो इस टाइप की बात फिर फौजी ने सारे गांव में समझाया, तब जाके लोगों के जो है माइंड से ये चीज वॉश हो गया कि हाँ अब ऐसा कुछ है नहीं। तो यही बात है फ्रेंड्स, आज के जो मेरी जो मन की बात थी यही थी कि मंदरंग बातें फैलानी नहीं चाहिए जब तक आप अपने आंखों से नहीं देखते हो। अगर आप अपने आंखों से कोई चीज देखते हो किसी के लिए तो आप कहिए। जब आपने जब अपने आंखों से कोई चीज देखी नहीं है तो खामोखा किसी के लिए मंदरंग कहानियां क्यों बनाते हैं, किसी के लिए उल्टा सीधा बातें क्यों बोलते हैं? तो यही बात है फ्रेंड्स, आज मैं यही कहना चाहती हूँ, किसी के लिए कोई बातें प्लीज मत बनाइए। हाँ, सबको ही जीने का हक है, सबको अच्छे से रहने का हक है, सबको आज़ादी से जीने का हक है। किसी के लिए मंदरंग बातें बना के किसी की आज़ादी को भी नहीं छीनना चाहिए। तो यही आज मेरी फ्रेंड्स कहानी है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए। तो और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही। आकामारू को थोड़ा सा दिखा देते हैं। आकामारू आजा। आकामारू टाटा करेगा ना, है टाटा करेगा ना आकामारू? एक बार टाटा कर दे, एक बार। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कल मैं फिर आती हूँ न्यू ब्लॉग लेके, नई मन की बात लेके। तो आकामारू टाटा करेगा। टाटा।